को समझ लिया तो पिछले 30 सालों में जितनी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में नहीं आई है उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ अगले 10 सालों में आ सकती है। हमारा जो आज का जो यूथ है, अगर आप भी सोचते हैं कि नई जनरेशन काम नहीं करना चाहती तो शायद आप उन्हें समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये जनरेशन सिर्फ नौकरी नहीं, ये जनरेशन फ्रीडम चाहती है। ये सिर्फ पैसा नहीं चाहती है, ये लाइफस्टाइल चाहती है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहती है, ये रिस्पेक्ट और ग्रोथ चाहती है। ये जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जो मोबाइल से दुनिया चला सकती है, मोबाइल से दुनिया बदल सकती है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो डिस्ट्रैक्शन में भी खो सकती है। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर अब इसी जनरेशन के, यही जो जनरेशन है इन्हीं के हाथों में आने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी सिस्टम, क्या हमारी प्रेजेंटेशन, क्या हमारी सोच जेन जी को समझ भी पा रही है? क्योंकि जेन जी पुराने तरीके से इंप्रेस नहीं होती, ये प्रूफ मांगती है, ये रियलनेस मांगती है, ग्रोथ मांगती है, और सबसे बड़ी जरूरी इंस्टेंट कनेक्शन महसूस करना चाहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेन जी आखिर है क्या। हम कई बार सुनते हैं, बहुत ज्यादा ये वर्ड फेमस हो रहा है, जेन जी, ठीक है। तो ये जनरेशन है क्या, ये जेन जी है क्या, ये हम देखेंगे। ये जनरेशन चाहती क्या है, ये हम देखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में इन्हें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और क्यों कई लीडर्स जेन जी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर जेन जी सही डायरेक्शन में आ गई तो आने वाले 10 सालों में इंडस्ट्री कैसे बदल सकती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आज आज तक आप नहीं समझ पाए कि आखिर इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला। जैसे मैंने बताया, अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये जेन जी के हाथों में जाने वाली है, क्योंकि अब फ्यूचर बदल चुका है। अब हमें भी, आपको भी बदलना होगा। तो दोस्तों, आखिर जेन जी है क्या? तो जेन जी आप लगभग 95-97 से लेकर 2012 की जो जनरेशन है उसको हम जेन जी का मान सकते हैं। न्यू जनरेशन इसको हम मान सकते हैं। ये मोबाइल फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि जिसने सबसे पहले मोबाइल इंफॉर्मेशन, मोबाइल जनरेशन के साथ जो पैदा हुई है, इंटरनेट के साथ ये बड़ी हुई है। फास्ट लर्निंग इसको चाहिए है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन इसको चाहिए। ट्रेडिशनल लेक्चर इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जेन जी इंफॉर्मेशन नहीं खोजती है, इंफॉर्मेशन इनके हाथ में ही पैदा हुई है, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जो मोबाइल फर्स्ट जनरेशन है। तो हम इनको इंफॉर्मेशन से, हम इनको एडवांसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि खुद इंफॉर्मेशन के साथ ही ये पैदा हुई है, इंफॉर्मेशन इनके हाथ में ही पैदा हुई है। तो जेन जी आखिर चाहती क्या है? जेन जी चाहती है फ्रीडम, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल चाहती है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस चाहती है, डिजिटल आइडेंटिटी चाहती है, रिस्पेक्ट एंड फास्ट ग्रोथ चाहती है। ये सिर्फ सैलरी नहीं चाहती है, ये सेल्फ ग्रोथ चाहती है। जेन जी पैसे से पहले पर्पज ढूंढती है दोस्तों। तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग से इस जेन जी को कनेक्ट करना होगा। क्यों जेन जी डायरेक्ट सेलिंग से दूर भागती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ओल्ड स्कूल प्रेजेंटेशन। क्योंकि आज भी हम इस जनरेशन को, जो खुद इंफॉर्मेशन के साथ पैदा हुई है, उसको हम 30 साल पुरानी टेक्निक अगर हम उसके साथ अप्लाई करेंगे तो वो दूर भागेगी। ऑब्वियसली फेक प्रोमिस नहीं चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए इनको, लॉन्ग बोरिंग मीटिंग नहीं चाहिए इनको, प्रेशर रिक्रूटिंग नहीं चाहिए इनको। जेन जी स्मार्ट है दोस्तों, ये पहले ऑब्जर्व करती है और फिर ट्रस्ट करती है। जेन जी को सपना बेचने से पहले सिस्टम दिखाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में जेन जी को कैसे ग्रो करें, उन्हें क्या चाहिए? सबसे पहले उन्हें चाहिए शॉर्ट कंटेंट। आप देखते हो ना, आज की डेट में रील्स, शॉर्ट्स, है ना, ये वही जनरेशन है। तो इनको शॉर्ट कंटेंट चाहिए, इनको रियल लाइफ प्रूफ चाहिए, इनको डिजिटल सिस्टम चाहिए, इनको सोशल मीडिया ब्रांडिंग चाहिए, जो आज हम नहीं समझ पाते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट इनको चाहिए, एआई एंड ऑनलाइन टूल्स इनको चाहिए, सेविंग और अर्निंग मोड इनको चाहिए, और डेली यूज सेविंग मॉडल और डिजिटल इकोसिस्टम जेन जी के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है, जो कि
आज ऑलरेडी आपके पास हमारे पास है, बस हमें एक ब्रिज बनाना है, हमें एक कनेक्शन जो है स्टैब्लिश करना है। अब जेनजी रिक्रूटमेंट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट इकोसिस्टम ज्वाइन करना चाहती है। अगर जेनजी सही डायरेक्शन में आ गई तो फ्यूचर लीडर्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑनलाइन एजुकेटर और एआई पावर्ड नेटवर्क बिल्डर ये बन सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर हमने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इसके साथ इनमें ऐड कर दी तो फिर जेनजी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर देगी। तो दोस्तों, जनरेशन दुनिया बदलती है, लेकिन पहली बार ऐसी जनरेशन आई है जो मोबाइल से एम्पायर बना सकती है। अब सवाल ये है कि जेनजी कैपेबल है या नहीं। ये नहीं सवाल है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उन्हें समझने के लिए तैयार हैं, क्या हम उन्हें सही तरीके से समझ पाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें ओल्ड जो फैशन है उससे नहीं, बल्कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, नए माइंडसेट के साथ, एआई के साथ, इन सारी चीजों के साथ जेनजी को डायरेक्ट सेलिंग के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जेनजी और डायरेक्ट सेलिंग का जो कनेक्शन है, अगर वो एक बार सही स्टैब्लिश हो गया तो जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, वो आने वाले अगले 10 सालों में ये जो जनरेशन है वो इस इंडस्ट्री में कर सकती है। सो हमें और आपको अब न्यू जनरेशन, यूथ, युवाओं को डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करना होगा। उन्हें एक्चुअल इस इंडस्ट्री की ताकत को इनके सामने रखना होगा, सही मायने में रखना होगा और बताना होगा कि आज जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक जो आप चाहते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वही ये डायरेक्ट सेलिंग यहीं पे सारी की सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो।